क्या होगा जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी जैक, जो कि एक फेमस एक्टर भी है, वो गलती से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता है। एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें जैक अमीर के बजाय बहुत गरीब था, यानी कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल उल्टी दुनिया। जो यहाँ अमीर हैं वे वहाँ गरीब होंगे। सो इससे आगे क्या होगा और जैक ऐसी दुनिया में सरवाइव कैसे करेगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट मूवी स्विच में। अब कहानी की शुरुआत एक फेमस फिल्म स्टार जैक से होती है, जो कि अभी दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर सेलिब्रिटीज में से एक है। अलग अलग लड़कियों को डेट करना, फेमस मॉडल्स के साथ हुकअप करना जैक के लिए सब नॉर्मल था। अब जैक का पिता तो है ही नहीं, सो उसकी माँ भी उसी के पैसों से हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहती। वहीं जैक के साथ उसका पर्सनल मैनेजर जो उसके छोटे से लेकर बड़े तक सारे काम संभालता है। दरअसल जो पहले जैक का दोस्त हुआ करता था, लेकिन जो को काम नहीं मिला और जैक ने उसे मैनेजर रख लिया। अब आज जैक को बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, क्योंकि उस जितनी शोहरत आज तक कभी किसी एक्टर को नहीं मिली है। वहीं जैक ने इसका पूरा श्रेय खुद को दिया, क्योंकि आज से कुछ साल पहले वो भी आम लोगों जैसा ही था, मगर फिर उसके टैलेंट के दम पर वो इतने कम समय में फेमस हो गया। वही यहाँ से हमें किम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि टीवी पर जैक का ही इंटरव्यू देख रही थी। वो आज कई सालों के बाद अमेरिका से वापस यहाँ सियोल शहर में आई है, ताकि अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगा सके। वहीं अब आज क्रिसमस की रात जैक बहुत खुश था कि उसे ये अवार्ड मिला। सो जब मैनेजर जो उसे कहता है कि उसे आज रात जल्दी घर जाना है, क्योंकि वो क्रिसमस की रात अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है, तो जैक ने उसे रोक लिया और वो उसे पहले अपने उसी पुराने छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ कभी जैक और जो दोनों ही दोस्त जैक के फेमस होने से पहले यहाँ खाने आया करते थे। दरअसल आज से 6 साल पहले जैक और जो दोनों ही दोस्त सेम एक ही रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे। सेम उसी टाइम जैक का किम से रिलेशन चल रहा था और किम चाहती थी कि जैक इस ऑडिशन को छोड़कर उसे शादी कर ले, लेकिन जैक ने उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो अपना करियर नहीं छोड़ सकता। और वो उस दिन ऑडिशन पर चला गया, जबकि किम आर्ट सीखने हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। और आज वो पूरे 6 सालों के बाद अपने आर्ट एग्जीबिशन के लिए वापस इसी शहर में आई है, जो कि कुछ देर पहले जैक का इंटरव्यू भी देख रही थी। अब प्रेजेंट में जो कहता है कि अगर उस दिन जैक ऑडिशन देने नहीं जाता तो वो रोल उसे मिलने वाला था, यानी कि उसी घटना से जैक आज इतना फेमस हो चुका है। हालांकि उसे अपने करियर के लिए किम को छोड़ना पड़ा, जबकि उसके बाद जो को काम न मिलने से उसे एक्टिंग छोड़नी पड़ी और पैसों की कमी के चलते उसे जैक ने अपना मैनेजर बना लिया। हालांकि अब जैक फेमस तो हो गया, मगर किम से उसने शादी नहीं की, इसलिए अब तक अकेला है। अब जो को तो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने जाना था, सो वो जैक को अकेले एक टैक्सी में बैठा देता है। आज क्रिसमस की रात अकेले होने पर जैक को एहसास हुआ कि बेशक से वो अमीर तो हो गया हो, मगर वो है तो अकेला ही। आज क्रिसमस वाली रात भी उसका घर बिल्कुल खाली होगा। जैक सोचने लगा कि अगर वो उस दिन ऑडिशन देने के बजाय किम से शादी कर लेता तो फिर उसकी लाइफ कैसी होती। तभी अब सामने बैठा टैक्सी ड्राइवर जैक से कहता है कि क्या उसे मल्टीवर्स थ्योरी का पता है। मल्टीवर्स थ्योरी में कहा जाता है कि हर वो घटना जो हमारे साथ इस यूनिवर्स में हो सकती थी, वो किसी न किसी यूनिवर्स में हमारे साथ जरूर हुई होगी, यानी कि हर एक यूनिवर्स में सेम हमारी ही लाइफ अलग अलग हो सकती है। अब जैक, जो कि आज बहुत अकेला फील कर रहा था, उसे भी इस थ्योरी का सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि काश वो किसी और दुनिया में जाकर देख पाता कि अगर वो फेमस ना होता तो उसकी लाइफ कैसी होती। और इसी दौरान जैक की नशे में आंखें लग गई, लेकिन अब जब सुबह होने पर उसकी आंखें खुली तो वो तो सरप्राइजिंगली किसी दूसरे के ही घर में फर्श पर सो रहा था। अब जैक सोच पाता कि कल रात वो टैक्सी ड्राइवर उसे कहाँ छोड़ गया कि तभी सामने से 2 बच्चे आकर उसे पापा कहकर बुलाने लगते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तो किम भी थी, वही किम जिसने उसने पिछले 6 सालों से नहीं देखा है। वो अब अजीब कारणों से उसे सफाई करने को कहने लगी। अब जैक तो समझ ही नहीं पाता कि ये सब हो क्या रहा है और वो ये कहाँ गया। सो वो जल्दी से बाहर निकलकर पहले अपनी महंगी गाड़ी ढूंढने लगता है। साथ के साथ वो अपने मैनेजर जो को कॉल भी ट्राई कर रहा था, लेकिन अब तो ना यहाँ उसकी बड़ी गाड़ी है और ना ही जो को कॉल लग रहा है। सो अब जैक यहाँ से टैक्सी लेकर वापस से अपने घर जाने लगता है, लेकिन अब जैसा कि होना ही था,
लेकिन अब यहाँ भी अजीब कारणों से उसकी बिल्डिंग में घुसते ही गार्ड्स उसे पहचानने से मना कर देते हैं। वहीं जैक को तो समझ ही नहीं आता कि वो तो इतना फेमस है, तो अब सिर्फ एक ही रात के बाद सब उसके साथ इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो किसी तरह से अपने फ्लैट पर जाकर देखता है कि यहाँ भी अब उसके घर पर कोई और ही रह रहा था और उन्होंने भी जैक को पहचाना तक नहीं। वे तो उल्टा जैक को देखकर उसे चोर समझने लगते हैं और उन्होंने पुलिस को बुलाकर जैक को पकड़वा दिया। अब पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी एक ऑफिसर जैक के सारे दावों को झूठा बोलता है। ना तो वो कोई बड़ा स्टार है, ना ही उसे कोई मीडिया में जानता है और ना ही वो फ्लैट उसके नाम था जिसे कि जैक अपना बता रहा है। अब जैक के लिए सिर्फ एक रात में सब बदल चुका था। पहले उसका किसी और के घर में उठना, वहाँ 2 बच्चे और किम का होना, और अब पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पहचान रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सिर्फ एक ही रात में बदल जाए। वहीं अब थोड़ी देर बाद जब किम उसे लेने भी आई ये कहकर कि वो उसका पति है, तो जैक ने उसे पत्नी मानने से ही मना कर दिया। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जैक और किम की शादी हुए तो 6 साल हो चुके हैं। सो अब पुलिस ऑफिसर किम से अकेले में कहता है कि शायद से कल क्रिसमस की रात जैक ने कुछ ज्यादा ही पी ली होगी, इसलिए उसका नशा अभी तक नहीं उतर रहा। सो किम उसे अभी घर ले जाए और आराम करने दे। वहीं जैक तो अब बाहर आने के बाद भी लगातार कहता रहा कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है और किम उसकी पत्नी नहीं है। तो किम ने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया ये कहकर कि पहले ही उनके पास बिल्स तक भरने के पैसे नहीं हैं, उनका घर तक बिकने वाला है। ऊपर से उसे जैक की वजह से पुलिस स्टेशन में आना पड़ा और उसने बचे हुए पैसे भी उसकी जमानत में लगा दिए। तभी अब जैक को पास की रोड पर एक टैक्सी दिखाई देती है और उसे धीरे धीरे सब समझ आने लगा। कैसे वो कल रात जिस टैक्सी में बैठकर अपने घर जा रहा था उसका ड्राइवर उसे मल्टीवर्स के बारे में थ्योरीज बता रहा था। उसने कहा था कि कैसे हर इंसान की लाइफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हो सकती है और जैक को अब सब समझ आ गया। यानी कि वो कल रात किसी ग्लिच की वजह से एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है जहाँ की ना तो वो फेमस है और ना ही अमीर है। उसकी यहाँ किम से 6 साल पहले ही शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब जैक अपने इस यूनिवर्स की फैमिली और बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता। सो उसने तय किया कि वो अभी यहाँ इस दुनिया का जैक होने का नाटक कर पहले ये पता करने की कोशिश करेगा कि वो अपने यूनिवर्स में वापस कैसे लौटे, क्योंकि अगर वो यहाँ है तो यहाँ इस यूनिवर्स का जैक भी उसके असली यूनिवर्स में उसकी जगह लेकर कोई गड़बड़ ना कर दे। जैक अब अपने यूनिवर्स में वापस जाने का रास्ता ढूंढने के लिए जब किम को ये कहने गया कि उसे बाहर कुछ काम करने जाना है और वो आज के लिए एक बेबी सिटर हायर कर ले, तो किम तो इससे बहुत भड़क गई। उसने रिवील किया कि उनके पास पैसे न होने से उनका ये घर तक बिकने वाला है, सो वे बेबी सिटर कैसे हायर करेंगे। और वो जब तक आज काम पर जा रही है तो जैक को खुद से दोनों बच्चों को संभालना होगा। अब जैक को तो कल रात वाली उसी टैक्सी को ढूंढना था। उसे लगता है कि अगर वो उस टैक्सी में दोबारा बैठ जाए तो शायद से अपने रियल यूनिवर्स में वापस लौट सकता है। सो वो बच्चों को भी अपने साथ लेकर उसी टैक्सी कंपनी में पहुंच गया। लेकिन अब यहाँ जैक के सब कुछ डिस्क्राइब करने के बावजूद उसे बताया जाता है कि उस जैसी टैक्सी तो यहाँ कहीं नहीं है और उस टैक्सी का नंबर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि जैक को अब ना चाहते हुए भी इसी यूनिवर्स में रहना पड़ेगा। सो वो अब इस यूनिवर्स में अपनी लाइफ के बारे में और जानने लगता है। उसे पता चला कि वो अब यहाँ छोटे मोटे सी ग्रेड शोज में साइड रोल्स प्ले करता है और उन रोल से उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। वहीं अब शाम को किम काम से घर वापस आकर उसे पूछने लगती है कि कल से उसे हुआ क्या है, वो पिछले 2 दिन से इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। जिसके बाद तो जैक अब उसे सब सच बता देता है। उसने रिवील किया कि कैसे वो इस यूनिवर्स से बिलोंग ही नहीं करता। उसके अपने यूनिवर्स में वो बहुत फेमस था, पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन कल सुबह से उसने खुद को यहाँ इस अजीब से यूनिवर्स में पाया जहाँ उसके पास कुछ नहीं है। वो इतने पैसे तक नहीं कमा पाता जिससे कि किम को भी काम करना पड़ता है और तब भी वे अपना किराया नहीं चुका पा रहे। सो उसे ऐसी गरीबों वाली लाइफ नहीं जीनी है। हालांकि अब किम को आज भी लगा कि वो उससे शादी करके पछता रहा है और उसने आज फिर से ड्रिंक पी होगी। जबकि जैक तो अब किम के करीब भी नहीं जा पाता क्योंकि उसे पता था कि ये किम उसकी नहीं बल्कि इस यूनिवर्स वाले जैक की पत्नी है। सो उसे किम को छूना भी नहीं चाहिए। अब आने वाले कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं जहाँ किम और उसके दोनों बच्चे जैक के लिए सब नया था।
उसे इस फैमिली लाइफ की कभी आदत ही नहीं रही। ऊपर से उसे अब ना चाहते हुए भी वे सारे काम करने पड़ेंगे जो कि कभी उसकी रियल लाइफ में थे ही नहीं। उसने खुद से कभी इन जिम्मेवारियों को चुना ही नहीं। अब लगातार इतने दिन तक जैक को यूं मायूस देख एक दिन किम उसे याद दिलाती है कि अगले ही दिन से उसका एक सी ग्रेड क्राइम शो में शूटिंग शुरू होने वाली है, जिससे कि जैक को थोड़ा तो सुकून मिलता है कि अब वो कम से कम शूटिंग के बहाने अपने घर से तो बाहर निकल पाएगा। लेकिन यहाँ भी उसका ये रोल बहुत छोटा था। वहीं जैक को इससे आगे पता चला कि वो इन सी ग्रेड शोज में छोटे मोटे रोल्स के अलावा थिएटर के बाहर शोज की टिकट भी बेचता है, यानी कि उसे घर चलाने और पैसे कमाने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। अब एक दिन इसी दौरान जैक अपनी एक दूसरी साथी से अपने यूनिवर्स वाले दोस्त और मैनेजर जो के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि जब से वो इस यूनिवर्स में आया है उसे जो कहीं मिला ही नहीं। लेकिन अब वो ये जानकर हैरान रह गया कि जो तो अब बहुत बड़ा स्टार बन चुका था। और ये देखकर जैक को एहसास हो गया कि कैसे इस यूनिवर्स में उसका करियर उसके दोस्त जो से स्वैप हो चुका है। तो जैक अब जल्दी से अपने दोस्त जो से मिलने पहुंचता है ताकि वो ये जान सके कि अगर वो फेमस हो गया तो उसके इस यूनिवर्स के वर्जन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो गरीब रह गया। अब लकीली जो ने जैक को पहचान लिया और अकेले में मिलने पर जैक जो से पूछने लगा कि वे दोनों तो पहले एक साथ रहा करते थे, तो फिर उनकी लाइफ कब बदल ली। जिस पर जो रिवील करता है कि कैसे आज से पूरे 6 साल पहले दोनों दोस्त एक ही रोल के लिए ऑडिशन दे रहे थे, मगर तब जैक ने अपने करियर से ज्यादा किम से शादी करने को चुना और वो ऑडिशन जो ने दिया और वो फेमस हो गया। यानी कि जैक के रियल यूनिवर्स और इस करंट यूनिवर्स में सिर्फ एक ही घटना ने उसके यहाँ के वर्जन की लाइफ पूरी तरह से बदल दी। जहाँ जैक के ओरिजिनल यूनिवर्स में उसने अपने करियर के लिए किम को छोड़ दिया था और वो ऑडिशन देकर स्टार बन गया, जबकि किम अमेरिका चली गई। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्स में उसके दूसरे वर्जन ने अपने करियर के बजाय किम से शादी करने को चुना, जिससे कि उसकी फैमिली तो बन गई लेकिन वो करियर में नाकाम ही रहा। अब जैक सब समझ चुका था कि कैसे हमारा लिया सिर्फ एक फैसला हमारी लाइफ को कितना बदल सकता है। वो अब घर वापस जाकर किम से बात करने लगा कि कहीं उन्होंने ज्यादा ही जल्दी शादी तो नहीं कर ली। अब किम का भी आर्टिस्ट बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जैक इसके बाद किम को अपने रियल यूनिवर्स के बारे में भी बताता है, कैसे वहाँ वो किम को छोड़ने के बाद फेमस हो गया था और किम जो कि उसे छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई थी वो भी एक फेमस पेंटर बन गई। सो अगर अब कंपैरिजन किया जाए तो जैक के अनुसार यह किम और जैक के दूसरे वर्जन ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि अब किम ने कहा कि बेशक से वो फेमस पेंटर न बन पाई हो, उसका सपना न पूरा हुआ हो, जबकि जैक भी फेमस न हुआ हो, मगर अब उनकी एक फैमिली है, उनके पास उनके बच्चे हैं और इससे बड़ी शांति उन्हें कहीं नहीं मिलती। जहाँ किम के अनुसार अगर उसे दोबारा फिर से मौका मिले पास्ट में जाकर फिर से चुनने का कि या तो वो 6 साल पहले जैक से शादी कर ले और यहीं रुक जाए या फिर अपना करियर बना ले, तो भी वो हर बार जैक के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसे जैक, अपने बच्चे और अपनी फैमिली बहुत प्यारे हैं। पैसे और फेम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते। वहीं जैक अब वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपनी इसी लाइफ को कंटिन्यू करने लगता है। वहीं जो भी अक्सर अब उसे मिलने आता रहता, क्योंकि बेशक से वो बड़ा स्टार बन गया हो मगर वो अपने पुराने दोस्तों को अब भी नहीं भूला। वहीं जैक को ये भी पता चला कि उसके यहाँ के वर्जन ने गरीब होने के बावजूद कभी जो से मदद नहीं मांगी, उसने कभी पैसे नहीं मांगे। वहीं अब अगली सुबह जैक और उसकी फैमिली से मिलने उसकी माँ आ गई, जो कि इस यूनिवर्स में जैक से बहुत परेशान रहती है, जो वो खुद से कमाकर अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकता, जिससे जैक को अपने रियल यूनिवर्स के बारे में याद आया कि कैसे वहाँ उसकी दुनिया में उसकी माँ हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहा करती थी, लेकिन यहाँ तो वो इसके उलट उसे ताने ही मारती रहती है। वो अब जाते वक्त जैक को अकेले में कुछ पैसे भी दे देती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हालत अच्छी नहीं चल रही। यानी कि जैक का इस यूनिवर्स का वर्जन अब तक अपनी माँ से पैसे लेता रहता है, जिससे जैक ने यहाँ से अब फैसला कर लिया कि चूंकि वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकता तो उसे अपनी इसी लाइफ को स्वीकार करना होगा और वो कैसे भी करके अब अपने करियर पर ध्यान देगा। आखिर उसने अपने रियल यूनिवर्स में भी अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपना मुकाम हासिल किया था, तो वो ऐसा ही कुछ यहाँ भी कर सकता है। जैक अब यहाँ से आने वाले कुछ दिनों में कई सारी जगहों पर ऑडिशंस देना शुरू करता है। एक्टर तो वो पहले से अच्छा था, लेकिन अब चूंकि उसने पहले इस यूनिवर्स में सी ग्रेड शोज में रोल किए हुए थे, तो अब कोई भी डायरेक्टर उसे बड़ी मूवीज में लेना ही नहीं चाहता,
जिसके बाद जैक अब इसके लिए सजेशन लेने अपने दोस्त जो से मिलने जाता है ताकि वो कुछ सलाह ही दे दे कि वो अपनी इस इमेज को पीछे कैसे छोड़े। अब जो ने ऑफर किया कि उसे कुछ महीनों तक एक्टिंग से ब्रेक लेना चाहिए ताकि लोग उसके पुराने रोल्स को भूल जाएं और जैक तब तक अपना घर चलाने के लिए उसका मैनेजर बन सकता है। अब ये सुनकर तो जैक को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो उसका मैनेजर बनने जैसा छोटा काम नहीं कर सकता और वो मना कर देता है। जैक अब अगले दिन अपने बच्चों को खिलाते हुए सोचता भी है कि चाहे जो भी हो जाए वो एक बड़ा स्टार है और वो किसी का मैनेजर बनने जैसा छोटा काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी खेलते हुए पार्क में उसके छोटे बेटे को नीचे गिरने से चोट लग जाती है जिससे कि जैक उसे जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाकर किम को काम से आधे दिन में बुला लेता है। और जब किम यहाँ आई तो उसे देखकर जैक समझ गया कि वो किसी ऑफिस में नहीं बल्कि एक छोटे से स्टोर में काम करती है और जैक को इसे बहुत बुरा लगता है जो किम उसे छुपकर ऐसे छोटे मोटे काम कर रही है ताकि जैक को बुरा न लगे कि वो अपनी फैमिली के लिए कमा नहीं पा रहा। वहीं जैक अपने बैंक में बैलेंस भी चेक करता है कि सच में उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बेटे के हॉस्पिटल वाले बिल ही भर सके। सो जैक को अब ना चाहते हुए भी अपने दोस्त जो का मैनेजर बनने को मानना ही पड़ा। वहीं चूंकि उसके रियल यूनिवर्स में जो उसका मैनेजर था तो उसे देखकर उसे मैनेजर वाले कामों के बारे में पहले से पता है और जैक अब ऐसा ही करने लगा। वहीं अब सब बदल चुका है। जहां जैक के रियल यूनिवर्स में जो उसका मैनेजर था तो अब जैक उसका मैनेजर बन गया। वहीं अब जैक को धीरे धीरे ये भी समझ आने लगता है कि मैनेजर का काम कितना मुश्किल है। दरअसल उसे अपने यूनिवर्स में हमेशा से लगता था कि वो जो को अपना मैनेजर बनाकर उस पर एहसान कर रहा है। मैनेजर को कोई खास काम नहीं करने पड़ते, मगर अब इस दुनिया में आकर जब जैक को खुद वे काम करने पड़ रहे हैं तो उसे समझ आ गया कि किसी बड़े स्टार का मैनेजर बनना कितना मुश्किल होता है। हालांकि जैक अब भी मेहनत से पीछे नहीं हटता और वो जैक की अच्छी स्क्रिप्ट चुनने में मदद करने लगा और वो आने वाले कुछ ही समय में जो को अच्छी स्क्रिप्ट चुनने में मदद करने लगता है। उसे खुद से अपने यूनिवर्स में स्टार होने से अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, सो वो अब जोगी अपने एक्सपीरियंस से मदद करने लगता है ताकि वो और अच्छे प्रोजेक्ट्स को चुने और अपने क्राफ्ट को बेहतर करे। वहीं समय के साथ जो भी नोटिस करता है कि जैक तो अच्छी खासी एक्टिंग कर लेता है, सो अब उसने कहकर अपने ही शो में उसे भी एक रोल दिलवा दिया जिसे अब अगर वो उस जैसे बड़े स्टार के साथ दिखेगा तो जो उसने पहले सी ग्रेड रोल्स किए थे लोग धीरे धीरे उन्हें भुलाने लगेंगे। वहीं अब इसके बाद तो जैक के लिए सब ठीक होने लगा। घर पर भी उसके बच्चे और किम उसके नए रोल्स को देखकर बहुत खुश थे और जैक को अब समय के साथ फैमिली के होने का मतलब समझ आने लगा। जो बच्चे शुरू में उसे अजनबी लगते थे वे ही जब उसकी सफलता में खुश होते तो जैक को लगता मानो उसने दुनिया जीत ली हो। वहीं अब कई महीनों तक लगातार अच्छे पैसे कमाने के बाद एक दिन जैक किम और दोनों बच्चों को अपने रियल यूनिवर्स वाला फ्लैट दिखाने ले जाता है क्योंकि वो अब अपने पैसे इकट्ठे कर इसे खरीदना चाहता था। हालांकि अब किम इसके लिए मना कर देती है। उसने कहा कि अब मुश्किल से उनकी पैसों वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, सो उन्हें ये महंगा फ्लैट खरीदने के बजाय इन पैसों को सेव करना चाहिए ताकि वे उनके बच्चों के आगे चलकर काम आ सकें। ऊपर से जिस घर में वे अभी रहते हैं वही उनके बच्चे पैदा हुए थे तो वो घर उनके लिए बहुत मायने रखता है और वे वहीं खुश हैं। अब जैक को ये सुनकर रियलाइज हुआ कि कैसे अब भी वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है जबकि किम असली खुशियाँ ढूंढती है। उसे अपने इस यूनिवर्स के वर्जन वाली फोटोज को देखकर एहसास हुआ कि वो अपनी पूरी लाइफ कितना गलत रहा है। इस यूनिवर्स का जैक बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार था। यहाँ उसने किम के साथ फैमिली बनाई और यही सबसे जरूरी है, जबकि उसके यूनिवर्स में तो वो पैसों के पीछे इतना अंधा हो गया कि उसे अपने जीवन का अकेलापन भी नहीं दिखा। जैक अब किम से वादा करता है कि वो उसे और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ऐसे ही आगे अब समय बीतने लगता है। अब जैक को अपनी ये नई लाइफ अपने पुराने यूनिवर्स से बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब उसके पास सब कुछ है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, हर कोई उसकी सफलता को और बढ़ा देता। वहीं एक्टिंग करियर में भी उसे अब अच्छे खासे रोल्स मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके बावजूद भी जैक ने जो का मैनेजर वाला काम नहीं छोड़ा। अब आज जो को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है और वो अपने इस अवार्ड की सफलता अपने दोस्त जैक को डेडिकेट करता है। जो ने मेंशन किया कि कैसे उसके दोस्त जैक ने ही उसे इस साल वाले सारे रोल्स का सुझाव दिया था
और वो उसके मैनेजर होने से कहीं पहले उसका दोस्त है और हमेशा रहेगा। अब जैक उसे दूर से देखते हुए याद करता है कि कैसे उसके अपने यूनिवर्स में यह अवार्ड उसे मिला था, मगर तब उसने इसका पूरा श्रेय खुद को दिया क्योंकि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहता था। लेकिन यहाँ तो जो ने उसके उलट इसका श्रेय अपने दोस्त को दिया है। अब इस अवार्ड के बाद दोनों दोस्त फिर से उसी पुराने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ जो ने जैक को एक और सरप्राइज दिया कि जैक को अब एक बड़े रोल के लिए 3 महीने तक विदेश जाना होगा और इस रोल के बाद वो और फेमस हो जाएगा। साथ के साथ उसे इसके बहुत से पैसे भी मिलेंगे। हालांकि अब सरप्राइजिंगली इस ऑफर के लिए जैक मना कर देता है। उसने कहा कि वो 3 महीने के लिए अपनी फैमिली से दूर नहीं हो सकता। ये बड़ा रोल और पैसे उसके लिए जरूरी तो हैं, लेकिन फैमिली से बढ़कर नहीं। और अभी अभी उसे समझ आया है कि फैमिली के बिना कोई खुशी पूरी नहीं होती। अब इस यूनिवर्स में जो कि स्टार बनने से उसकी कोई फैमिली नहीं है। सो अब इस बार जैक कहता है कि आज चूंकि क्रिसमस की रात उसे उसकी फैमिली के पास जल्द से जल्द घर जाना है, तो वो अभी निकल रहा है। यानी कि ये क्रिसमस जैक के लिए पिछले क्रिसमस से बिल्कुल उल्टा था। लेकिन अब जब जैक वीडियो कॉल पर किम और बच्चों को जल्दी से घर आने को कह ही रहा था कि तभी उसे सामने से टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि उसका इस यूनिवर्स में समय पूरा हो चुका है और आज की रात को सोते ही वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस लौट जाएगा। अब ये सुनते ही जैक हैरान हो गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ये तो सेम वही टैक्सी ड्राइवर है जो कि पिछले साल ठीक इसी दिन उसे क्रिसमस की रात को मिला था और इसी टैक्सी में सोने के बाद वो इसी यूनिवर्स में पहुंचा था। हालांकि अब जैक कहता है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। उसके अपने यूनिवर्स में उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पिछले 1 साल में उसने जाना है कि जीवन की असली खुशियाँ क्या होती हैं और वो अब अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन अब टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि ये उसका यूनिवर्स नहीं है और वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। अगर उसे सच में यहाँ की लाइफ इतनी पसंद है तो वो सेम यही चेंजेस अपने यूनिवर्स में जाकर कर सकता है। लेकिन अब समय हो चुका है कि जो जैक सच में इस यूनिवर्स से बिलोंग करता था उसे उसकी फैमिली और उसकी दुनिया वापस दे दी जाए। अब जैक वापिस से अपने घर आकर अपने बच्चों को गले से लगा लेता है क्योंकि उसे पता था कि आज की रात को सोते ही वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस चला जाएगा और फिर कभी दोबारा उन्हें देख नहीं पाएगा। आज से पूरे 1 साल पहले जब वो यहाँ आया था तब उसे ये यूनिवर्स सबसे बेकार लग रहा था। उसे ये लाइफ चाहिए ही नहीं थी। लेकिन अब इस 1 साल ने उसे पूरी तरह से बदल दिया क्योंकि उसके अपने यूनिवर्स में उसके पास पैसे तो थे, वो फेमस भी था, लेकिन यहाँ आकर उसे फैमिली और बच्चों की कीमत पता चली। जैक अब बच्चों को सुलाते हुए उन्हें आखिरी बार गुड बाय बोलता है। फिर वो किम के साथ बैठकर इस दुनिया में अपना आखिरी समय बिताने लगा और उसके साथ ही सो गया। अब सुबह जब जैक की फिर से आंखें खुलती हैं तो वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ चुका था। अब वो फिर से अमीर हो गया, लेकिन जैक को इसकी पड़ी ही कहाँ है। उसे तो अपने बच्चे और किम ही चाहिए थे, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। मानो उसका सब कुछ, उसकी सारी खुशियाँ उसी दूसरे यूनिवर्स में रह गई हों। तभी कुछ देर बाद उसका दोस्त जो कि इस दुनिया में उसका मैनेजर है, वो उसे लेने आता है। अब सबसे पहले जैक ने जो को थैंक्स बोला, जो वो इतने सालों से उसका मैनेजर बनकर उसके लिए इतना अच्छा काम कर रहा है। उसने उसे कभी इसके लिए थैंक्स भी नहीं बोला। लेकिन दूसरे यूनिवर्स में जाकर उसे एहसास हो गया कि मैनेजर का काम कितना मुश्किल होता है। वहीं अब जैक उसे ये पूछने लगा कि चूंकि पिछले 1 साल से वो खुद दूसरी यूनिवर्स में चला गया था तो उसके दूसरे वर्जन ने यहाँ आकर क्या क्या किया है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली रिवील हुआ कि इस यूनिवर्स में तो 1 साल अभी बीता ही नहीं है। जिस रात जैक दूसरी यूनिवर्स में गया था ये सेम उसे अगला ही दिन है, जबकि इसी बीच जैक दूसरी यूनिवर्स में पूरा 1 साल जीकर आ गया। अब जैक को याद आया कि फिर तो किम जो कि अपने पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए इसी शहर में आई थी, वो तो आज शहर से जाने वाली है। सो वो अब जल्दी से अपना सारा काम छोड़कर अपने इस यूनिवर्स की किम के पास जाने लगता है। यहाँ उसकी आर्ट गैलरी में पहुँचने पर वो डर गया क्योंकि ये तो बंद हो चुकी थी और कहीं किम ऑलरेडी यहाँ से जाना चुकी हो। लेकिन लकीली किम अब सबसे आखिर में जा रही थी। वो जैक को देखकर कहती भी है कि उसे तो खुश होना चाहिए, जो फैसला उसने 6 साल पहले लिया था वो सही था। अब वे दोनों कामयाब है, वो एक फेमस स्टार है जबकि किम एक फेमस पेंटर बन गई। लेकिन अब जैक उससे माफी मांगते हुए उसे अपने पैरेलल यूनिवर्स में जाने की सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो उसे वहीं सेम घर दिखाने ले गया
जिसमें कि दूसरे यूनिवर्स में उनकी फैमिली एक साथ रहा करती थी। और जैक ने कहा कि अब भी इतनी देर नहीं हुई, वे अब भी एक साथ हो सकते हैं, उन्हें पैसों से बढ़कर असली खुशी मिल सकती है। अब इस घटना के 2 साल बाद जैक फाइनली किम से शादी कर इसी सेम घर में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि उसे पता था कि बच्चों को एक महंगे फ्लैट से कहीं बेहतर एक छोटा और प्यारा सा घर चाहिए। वहीं अभी अभी उन्हें ट्विंस भी पैदा हुए हैं। हालांकि ये दोनों बच्चे वे नहीं हैं जो जैक और किम के दूसरी यूनिवर्स में थे, क्योंकि अब उनकी शादी यहाँ बहुत लेट हुई है। मगर फिर भी जैक की उस दूसरे यूनिवर्स की यात्रा ने उसे पूरी तरह से बदल दिया और उसने इस यूनिवर्स में आकर अपनी फैमिली शुरू की। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फैमिली ड्रामा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो आपको क्या लगता है, आपका दूसरे यूनिवर्स वाला वर्जन अभी क्या कर रहा होगा? और अगर आप अपने पास्ट में कोई फैसला बदलना चाहते तो वो क्या होता जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर हो सकती थी? अपनी राय और थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और तब तक मैं मिलूंगा आपसे मल्टीवर्स में घूमते हुए ऐसी ही किसी एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।